हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ बुशरा। और आज हम बात करेंगे कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऑफ कोर्स एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, हम डिप्रेशन फील कर रहे होते हैं, हम लो फील कर रहे होते हैं, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, है ना। ये हमारी मतलब डेली बेसिस का समटाइम्स एक पार्ट है कि समटाइम्स डेली, समटाइम्स वीक में 2 दफ़ा हम जो है ना बड़ा लो और सैड फील करते हैं, विच इज़ ओके। अच्छा, लेकिन हम करते क्या है, हम सारे 80% लोग क्या करते हैं कि हम ना फ़ौरन से ना अपने आप को पॉजिटिव फील करवाना चाहते हैं, और वो ज़्यादा करना चाहते हैं जो कि इस चीज़ों में काम भी कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चीज़ों पे वर्क भी करना चाहते हैं। लेकिन अलोंग द वे ज़ाहिर है कि ट्रिगर्स आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी सर्कमटेंसेस आते हैं, ऐसी बातें, ऐसे लोग सामने आते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। और वो ट्रिगर होने के बाद या तो आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ ट्रिगर कर रही है ना, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। ट्रिगर जो कर रही है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से वो बस समझे ट्रिगर किया है वो आपको, लेकिन वो जो चीज़ अंदर है वही ट्रिगर हुई है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन अगर आपको बुरा फील करा रही है, कोई आप किसी की वजह से आपको लग रहा है कि आपको बुरा फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, या आप सैड फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, तो वो हमेशा से आपके अंदर ही थी। तो अब ट्रिगर होके बाहर आ गई है किसी के ज़रिए से, ठीक है, नंबर 1। और उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि हम फ़ौरन से उसको ना, हमेशा मैं कहती हूँ उसको पुश अवे हम करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें ये नहीं फील करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें उस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए हमें पॉजिटिविटी की ही तरफ जाना है। लेकिन जो हम मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि हम जो ना बहुत क्विक हम ना जंप करना चाहते हैं। अब इसको ऐसे समझें कि एक बिलीफ सिस्टम, अगर आप 30 ईयर्स के हैं, 25 ईयर्स के हैं, तो एक बिलीफ सिस्टम जो आपके कब से पता नहीं कितने सालों से आपके अंदर है, वो बिलीफ सिस्टम कोई भी ले सकते हैं, या आपकी वो नेगेटिव थॉट्स कब से हैं, तो वो आपकी जो थॉट्स हैं, जिसकी उस बिलीफ की वजह से आपकी थॉट्स हैं, थॉट्स की वजह से आपकी जो फीलिंग्स बन रही हैं, तो ये एक साइकिल बन गई ना, ठीक है। अब इस साइकिल को ब्रेक करने का तरीका ये नहीं है कि आपने बस फ़ौरन से जो है, चलो बस मुझे नहीं फील करना, लेट्स गो समवेयर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम फ़ौरन से क्विक हम ना वो ढूंढते हैं कोई क्विक फिक्स। सो क्विक फिक्स पे नहीं जाना है। अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि आप अपने इस पैटर्न को ब्रेक करें और इससे निकल सकें, इस नेगेटिव, इस गंदी वाली फीलिंग से निकलना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट के थ्रू चलें। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं राइट नाउ आई एम फीलिंग सैड, है ना, सैड फील कर रही हूँ मैं, आई एम क्राइंग, आई एम हर्ट, किसी से मेरी मतलब बात अच्छे से नहीं हुई, या मुझे बहुत लड़ाई हुई। नाउ आई एम क्राइंग, आई एम फीलिंग सैड। तो सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। मैं अभी इस पॉइंट पे, इस प्रेजेंट मोमेंट पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं अभी लो फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप ना थोड़ी देर बाद जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे ना, कभी कभी हम एक दिन में भी अपने आप को ना सैड, फिर मतलब एक एंगर आया, एंगर के बाद फिर आपने जो है ना एक्सेप्टेंस आ गई, अच्छा अब आप खुद देखें कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि बहुत दफ़ा हमारी किसी से लड़ाई होती है, फर्स्ट डे जो होता है या वो कुछ घंटे जो होते हैं वो बड़े हम हाइपर होते हैं, उसके बाद सब साइड होता जाता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसके बाद हम खुद रियलाइज़ भी कर रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो अपने आप को ना अब ये अवेयर हो जाए। ये तो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं ना कि हाँ, वक्त टाइम मिला आपको तो फिर आप रिलैक्स हो गए, आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई, तो अब आपने कॉन्शियसली ये स्टेप करने हैं कि जैसे ही अगर आप हर्ट होंगे, डिप्रेशन होगा या एंग्री होंगे आप, तो आपने ना वो जो फर्स्ट स्टेप है ना उसको एक्सेप्ट कर लें, अवेयर हो जाए कि अच्छा अब मुझे अपने स्टेप बाय स्टेप मुझे अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है, मुझे डायरेक्ट पॉजिटिविटी पे नहीं चले जाना है। तो इससे होगा क्या, इससे आप ना अपने आप को जानना भी शुरू हो जाएंगे। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है जो कि डीप प्रोसेस है, जिसकी वजह से जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना पॉजिटिविटी की तरफ, तो यू रियली फील रिलैक्स्ड, और फिर बार बार आपको ये ट्रिगर भी नहीं आएगा, मतलब आपके ट्रिगर्स में काफ़ी कमी आना शुरू हो जाएगी। नाउ यू आर अवेयर कि मैं अभी सैड फील कर रही हूँ, उसके बाद जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया नाउ, फिर मैं जो है ना दोबारा, क्योंकि थॉट्स तो चल रही है ना, कुछ एक इंसिडेंट हुआ है, चलो अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, नाउ आई एम फीलिंग एंग्री। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ अच्छा ये था, मैंने क्या जवाब दिया, उसके बाद ओके, मतलब मेरी भी तो गलती थी, एक्सेप्टेंस, एंड देन कंपैशन, कंपैशन के बाद फिर फिर वो एक लव, और फिर वो एक्सेप्टेंस लव के साथ,
और फिर एंड देन आपने ये क्विक फिक्स नहीं किया, आपने स्टेप बाय स्टेप ग्राफ के थ्रू आपने सबसे पहले जो आप फील कर रहे थे आपने उसको एक्सेप्ट किया, उसको एकदम से मतलब उसको सौतेला नहीं बना दिया, मतलब उसको ये नहीं कर दिया कि नहीं नहीं आई डोंट वांट टू फील यू, बिकॉज इट इज़ योर फीलिंग, ये आपकी फीलिंग है, आपको उसको फील करना है इन ऑर्डर टू रिलीज। ये माइंड में बसा लें कि कोई भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है इट इज़ फ्रॉम यू, ये आपके बॉडी से आ रही है, या आप फील कर रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट उसको रिलीज करने के लिए उसको फील करना ज़रूरी है, तो उसको एम्ब्रेस तो करना ही है ना। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने अपनी हर फीलिंग्स को एम्ब्रेस करना है, देन यू कैन रिलीज दैट पर्टिकुलर नेगेटिव इमोशन फ्रॉम योर बॉडी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।